हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। छोटी होली है बेसिकली आज, होली का दहन। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे होंगे। मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपने क्या क्या बनाया है इस होली के लिए। और ये वीडियो है कल यानी संडे का। और मुझे है ना थोड़े क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी पोहा को कितनी देर सोक करना है। इसको है ना सोक नहीं करते हैं गाइस। जैसे ये है ना, ये एक छलनी है, तो ऐसे ही कोई भी छलनी या छलनी जैसा बर्तन में इसको डाल के आपको इसे थरोली रिंस करना है जब तक इसके अंदर का सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलना ना बंद हो जाए। और उसके बाद इसको इस तरह रख दीजिए। इसमें पानी नहीं आपको रखना है, इसका सारा पानी निकल जाना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर दिस एकदम ड्राई। इसको आप देख रहे हो, मैंने ये धोया था पर छलनी में रखा है तो ये इस तरह एकदम ड्राई तैयार हुआ है। तो आपका पोहा है ना बिल्कुल इस तरह ड्राई प्रिपेयर होना चाहिए, बट ड्राई के साथ साथ ये इस तरह देख सकते हैं आप अच्छी तरह से सोक भी हुआ होना चाहिए, तभी ये टेस्टी बनेगा। वरना थोड़ा थोड़ा ना चिवड़ा जैसा ये टेस्ट देगा, या तो फिर ओवर सोकिंग करेंगे तो ज़्यादा ही घुल जाएगा। तो ऑलवेज़ इसको अच्छी तरह रिंस कीजिए जब तक सारा सफ़ेद सफ़ेद स्टार्च जैसा निकल जाए, एंड देन कीप इट इन छन्नी ऑलवेज़। और संडे को ही अपॉइंटमेंट था एसी क्लीन करवाने का। एसी की जो सर्विस होती है वो तो हम लोग करा चुके हैं, इट्स जस्ट दैट कि उसे थोड़ा सा ना क्लीन कराना था। थोड़ा ओडर जैसा फील हो रहा था दोनों एसी में, तो अर्बन क्लैब से हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया था। बाय द वे अर्बन क्लैब अब चेंज हो चुका है, दे गाइस आर अर्बन कंपनी नाउ। और 3 एसी हैं मेरे घर में यूँ तो, लेकिन बाहर वाला जो है वो साफ़ हो चुका है, यानी कि ड्राइंग रूम का। ये सिर्फ मिडिल वाला रूम और जो अंदर वाला बेडरूम है ना, मास्टर बेडरूम, इन दोनों एसी की क्लीनिंग के लिए इनको बुलाया था। और बहुत अच्छे से थॉरली वॉश करके गए, वो बहुत अच्छी क्लीनिंग की, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूनिट क्लीन किया। और कुछ एक कमेंट आएंगे मुझे कि कितना इन्होंने चार्ज किया, तो मैं आपको बता देती हूँ। दोनों एसी को क्लीन करने के लिए उन्होंने लिया 1000 प्लस, मतलब लेस देन 1100, बट अराउंड 1000 प्लस उन्होंने लिया था दोनों को क्लीन करने के लिए। क्लीनिंग हो चुकी है, अंदर से पूरा क्लीन करके गए हैं ये लोग। और हाँ, ये भी है कि जो क्लीनिंग करते हैं उसमें मिनिमम एकदम मिनिमल ही पानी बाहर आता है। जैसे ये थोड़ी सी आपको वो दिख रही होंगी पानी की धार, बस इतना ही बाहर आता है। और अंदर और बाहर दोनों यूनिट क्लीन करके जाते हैं। और ये देखिए कितनी गंदगी निकली है इसमें से। तो ऐसा बोलते हैं वो लोग कि हर 6 महीने में क्लीन कराने का एसी। ये वाला भी हो चुका है क्लीन, और इसकी भी आउटडोर यूनिट को इन्होंने क्लीन किया है। मैं तो बोलूँगा कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्लीनिंग से, मतलब काफ़ी। और दोपहर में मैंने बनाया था दाल और रोटी, तो वो खाने के बाद फिर प्लान हुआ कि चलो समोसे बनाते हैं होली के लिए। तो मम्मी यहाँ पे बनाने लगी हैं हरी चटनी। थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्चें साफ़ करके चॉप करके ले लिया है, इसमें ऐड किया है जीरा और सौंफ। ये डिश क्योंकि ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। लौंग, ओके। इससे हाजमा अच्छा होता है, गला सही रहता है, इसकी खुशबू आती है सबसे बढ़िया। जैसे हलवाई की होती है ना शादी में चटनी, तो सबसे ज़्यादा होती है लौंग। अच्छा, एक इसमें डालेंगे हम बड़ी इलायची पीस के। ये डाला एक बड़ी इलायची खोल के। हाँ। और थोड़ा उसमें डालेंगे काला नमक, ये थोड़ा सा काला नमक ऐड करें। काला नमक, ये सब ओके। और इसे पीसना है। ऐसे पीसना है। पीसने के बाद में
इसमें थोड़ा सा गुड़, ओके, पहले मैं इसे पीस लाते हैं और फिर मिलाएंगे। और सानवी खुशी भी आ कड़ी रही, पत्ता। थोड़ा कड़ी पत्ता। ओके, आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश डाल सकते हैं। हमारे पास ये सूखा हुआ ही है, ये मैंने सुखा के रखा था। ये सब धनिया साबुत, ये हरा धनिया है, हम इसे सूखा धनिया डाल सकते हैं कम है तो। अच्छा, ओके, ऐसे ये अगर नहीं है ताज़ा तो इसमें गीला डाल, सूखा डाल सकते हैं। सूखा डाल सकते हैं। ओके, तो यानी कि आपके पास जो चीज़ें फ्रेश हैं वो फ्रेश डाल दीजिए, हाँ। जो नहीं है वो सूखा, जैसे पुदीना सूखा, धनिया सूखा, वो सब डाल सकते हैं। हो गई क्लास खुशी? और टाइगर आ गया मेरे। आ गए दोनों। बैठो, अभी स्मूदी बनाती हूँ। खुशी चोटी इतनी ऊपर कैसे चली गई? मैंने ऐसी तो नहीं बनाई थी। जब क्लास में थे तो फिर ऊपर हो गई। सर वो ये कैसे लेट के पैरों वाली एक्सरसाइज करवाता है ना, हाँ हाँ, तो उसके अंदर अजीब सी हो गई। तो चोटी ऊपर चली गई क्योंकि वो लेटने में ऑब्स्ट्रक्ट ये कर है रही मेरी थी। खुशी लाल, खुशी लाल। देख के खुश रहती हूँ। इसका नाम, प्याज है, इसका नाम भी खुशी इसलिए रखा था, आपको याद है? मम्मी पापा ने रखा था इसका नाम खुशी क्योंकि ये स्माइल करती है। इसलिए लेके आए थे हम इसको। और टाइगर कहाँ गया? वो तो अंदर है। ये है मेरी बड़ी पोती सानवी, यानी सानवी मीन्स लक्ष्मी। सानी मीन्स लक्ष्मी। ये हुई थी और फ्राइडे के प्यारे दिन। नाम, चाचू का प्यारा नाम है टेडी, वो टाइगर। टाइगर, ये मेरा टाइगर है। डैडी तो आपका नाम है। टेडी मेरा नाम है प्यारा वाला। ये मेरे चाचू, मेरे बेटे ने रखा है टेडी। सानवी खुशी के चाचू ने बड़ी मॉम को नाम दिया है टेडी, और ये है उनकी टाइगर रॉक स्टार और मेरी सानवी लक्ष्मी, सानवी। जो स्कूल से आई उसके हिल से मेरे घर में भंडार हो गई है। टच वुड। शानू, वैसे तुम्हें याद है चाचू तुम्हें रॉक स्टार क्यों कहते हैं? रॉक स्टार भी मेरी है। मैं वो गाना गाती थी, कौन सा हो रहा था? साडा हक। हाँ, साड़ा हक ऑफिस रेस में फर्स्ट आई थी इसलिए। हाँ, रेस में फर्स्ट आई थी। रॉक स्टार तो है ही तू। जब वो रॉक स्टार मूवी आई थी ना गाइस, उसमें वो गाना था साडा हक। तो शानू के लिए हम लोगों ने एक व्हाट डू कॉल इट, हाँ, गिटार, एक गिटार लाया था। तुम उसके साथ सारा दिन बिजी, साडा हक एथे रख। और ये 3 साल की लड़की, इसको पूरा गाना आता था, साडा हक एथे रख। सर्कल में ऐसे, जैसे अपन लोड़ी नहीं खेलते, सर्कल में घूम घूम के साडा हक एथे रख। चटनी को अच्छी तरह से पीस लेने के बाद इसमें ऐड करना है 1 चम्मच जैसा गुड़, आप चाहें तो चीनी ले सकते हैं, और थोड़ा सा इमली का पानी। बेसिकली ये जो चटनी है इसको खटास मिलेगी इमली के पानी से ही। और इमली का पानी कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही होगा। सिर्फ इमली को गर्म पानी में आपको सोक करके रखना है, उसके बाद उसका पल्प अलग कर लीजिए और थोड़ा डाइल्यूट कर लीजिए। तो इतनी चटनी के लिए इतना पानी मम्मी ने लिया, और थोड़ी सी खट्टी मीठी स्टाइल की चटनी मम्मी ने बनाई। उन्होंने चटनी टेस्ट किया तो उन्हें थोड़ा नमक कम लगा, तो पहले काला नमक मिलाया जा चुका है, तो अभी मम्मी थोड़ा सा इसमें नॉर्मल जो सॉल्ट होता है वो मिला रहे हैं। और ये चटनी बड़ी मल्टीपर्पज़ है। चाट वाली चटनी यही है जो दही बड़े और टिक्की वगैरह के साथ खाई जाती है। और मम्मी ने बताया कि हलवाई लोग जो बनाते हैं ना हरी चटनी, वो बिल्कुल ऐसे ही बनाई जाती है। तो ये चटनी बहुत सारी हो गई है तैयार। इसको स्टोर करूँगी मैं फ्रिज में, और इसके बाद जो बच्चे लोग हैं वो आ चुके हैं ना कराटे क्लासेस से, तो बनाऊँगी मैं उनके लिए स्मूदी। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपको मेरी स्मूदीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, आई एम रियली थैंकफुल। और आज की स्मूदी मैं बनाने वाली हूँ एप्पल बनाना स्मूदी। बेसिकली मिक्स फ्रूट स्मूदी है ये, और ये मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आती है। तो शाम में मैंने शानू खुशी के लिए बनाई थी, और रात में बिल्कुल सेम स्मूदी पापा, शर्मा जी और मम्मी के लिए बनाई थी। तो ब्लेंडिंग जार में ले लीजिए एप्पल, अच्छी तरह से छिलका बीज हटाकर चॉप करके ले लीजिए। इसमें डालना है 1 बनाना बेसिकली स्वीटनेस के लिए, और आप चाहें तो थोड़ा हनी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा स्वीटनेस के लिए, पर इतना काफ़ी होता है क्योंकि फ्रूट्स में अपनी स्वीटनेस होती ही है, एप्पल भी स्वीट होता है। इसमें डाला है मैंने हैंडफुल ग्रीन जो ग्रेप्स होते हैं ना वो, और बस इसे मिक्स कर दीजिए। आप इसमें थोड़े बादाम वगैरह डाल सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। देखने में तो ऐसे लग रही है जैसे कीवी वाला स्मूदी हो।
बच्चे लोग को स्मूदी दे ही दिया है। इसके बाद जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग प्लान कर रहे थे समोसे बनाएंगे, और आप लोग भी समोसे की रेसिपी के लिए बोल रहे थे। तो ये बिल्कुल मम्मी किस तरह बनाती है ना, मम्मी पापा बनाते रहते हैं समोसे, बिकॉज़ मेरठ में तो बहुत सारे गेस्ट आते जाते रहते हैं, तो वो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं सारे फेस्टिवल्स की। तो यहाँ पर रेसिपी मम्मी की ही है, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ। तो मैं यहाँ आटा लगा रही हूँ, और आटा जब आप लगाते हो ना समोसे के लिए या निमकी के लिए या गुजिया के लिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जितना आटा होता है उसका चौथाई मोयन लेते हैं, तभी बढ़िया क्रिस्पी परत आती है। और पानी एकदम नाम मात्र का, और ये लेना है आपको ग्राम्स में। फॉर एग्जांपल आपने 1 किलो मैदा लिया है तो आपको 250 ml तेल लेना होगा। कप से नहीं नापते हैं क्योंकि तेल हैवी होता है और मैदा हल्की। तो जितना आपने मैदा लिया है उसका चौथाई तेल का मोयन ले लीजिए, या आप घी का मोयन लगा सकते हैं। और पानी बिल्कुल नाम के लिए। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो डो है बिल्कुल कड़क लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे पानी की ज़रूरत है, पर मैं पानी नहीं मिलाऊंगी, मैं इसे ऐसे ही इकट्ठा करूँगी। आप जितना अच्छा ड्राई आटा गूँधेंगे ना, ड्राई एंड स्टिफ, उतनी अच्छी परत आएगी। पर आटा गूँधा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस इकट्ठे करके रख दिया है एकदम ड्राई, तो फिर वो आपसे बेला नहीं जाएगा। आटा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आटा नीड हो गया है, अच्छी तरह से क्रैक फ्री आटा होना चाहिए। पर आप देखिए मैं किस तरह वर्कआउट कर रही हूँ, बिल्कुल मिनिमम जितना पानी हो सकता है उतना मिनिमम पानी के साथ एक स्टिफ बट प्लायबल डो आपको लगाना है। ऐसा डो नहीं चलेगा जो टूटे या फटे, क्योंकि उससे फिर आपके ही हैसल्स बढ़ जाएंगे, आप कुछ भी उसके साथ बना नहीं पाएंगे। और इस आटे को रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, इमीडिएटली आप इसके साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो आटा गूंद के मैंने रख दिया है रेस्ट करने के लिए, और यहाँ मम्मी समोसे में भरने के लिए फिलिंग तैयार कर रही हैं। और फिलिंग के लिए लिया है थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाला है हींग और जीरा, और इसके बाद जो फ्रेश मटर है इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बॉईल नहीं किया है हम लोगों ने, ऐसे ही बस थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लीजिए। और अच्छी इतनी सी देर में ना ये अच्छी तरह पक जाते हैं। और मटर आपने निकाल लिया है तो इसके बाद थोड़ा और जीरा मम्मी ने ऐड किया, और इसके बाद आलू बॉईल किए हुए हैं, इनको कुक करना है। आलू यहाँ आपको मैश करके नहीं लेना है, मम्मी ने छोटा छोटा इनको काटा है नाइफ़ से। मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही भरा जाता है समोसे के अंदर। अब ये आलू ले लिए हैं कढ़ाई के अंदर, तो इनको थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करना है, अच्छी तरह भूनना है, और स्टेजेस में इसमें एक एक करके मसाले डालते जाएंगे। धनिया पाउडर सूख जाएगा तो अच्छा भुनेगा। ओके, धनिया फूटेगा नहीं। देख नीलम, पापा ये कहते हैं मुझे ये ले, मुझे लगा ये बादाम है, और ये क्या है ये पता है? खुबानी का बीज। खोपड़ी का बीज। बीज फेंक दे बेटा, उधर से नीचे आओ। इसके बाद ऐड कर रही हूँ मम्मी इसमें आमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला। और मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद मम्मी ने इसे टेस्ट किया तो उनको लगा कि सभी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने इसमें फिर से थोड़ा सा धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक डाला है, और साथ ही साथ थोड़ी कटी हुई हरी मिर्चें। और अब इसको थोड़ा सा फिर से अच्छी तरह भूनना है। थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें ऐड किया जाएगा अनारदाना, और जो मटर हम लोगों ने पहले से फ्राई करके रखे थे ये पहले ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद अनारदाना। इन केस आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप आमचूर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, बट समोसे के अंदर अनारदाना का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये स्टफिंग ऐसी है कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप सामान मिलाते जाइए और आलूओं को भूनते जाइए। आप जितने अच्छे आलू फ्राई करेंगे उतना अच्छा आपका फिलिंग तैयार होगा। तो यहाँ पे अब ऐड किया है थोड़ा सा किशमिश और काजू को काट के। और समोसे की फिलिंग में हल्दी और हरा धनिया नहीं डाला जाता है, उससे उसका टेस्ट थोड़ा सा डाउन ही होता है, डिग्रेड हो जाता है।
और यहाँ हम सभी बैठ गए हैं समोसे फिल करने के लिए। तो मैं तो बेसिकली जो समोसा बनाने के लिए एक ना ऑब्लॉन्ग सी रोटी बनाई जाती है, ओवल सी, गोल रोटी नहीं होती है। तो मैं वो रोटी बेल रही हूँ और उसको फिर बीच में से काट के 2 सेमी सर्कल जैसे बनाए जाते हैं और फिर उसको इस तरह ट्रायंगल बना के उसमें समोसा का जो स्टफिंग है वो फिल करके इसको सील किया जाता है। तो ये काम बेसिकली पापा कर रहे हैं। पापा बता रहे थे कि जब वो छोटे थे ना, उनके भाई बहनों के साथ जब अपने मम्मी डैडी के घर में रहते थे तब की बात है, तो वो बहुत सारी चीज़ें लाइक समोसे, जलेबी, गुजिया, बहुत कुछ बनवाते थे अपने सिबलिंग्स के साथ मिलके। इसलिए पापा को है ना बहुत नॉलेज है कुकिंग की। और टेस्ट तो समझिए आप, वो 1 चम्मच खाएंगे ना तो सब बता देंगे कितने मसाले उसमें डाले हैं। इतना अच्छा पापा का डीप नॉलेज है। तो इसलिए जितने भी एकाग्रता वाले काम होते हैं ना, वो ज़्यादातर पापा ही करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा निभाते हैं। और हाँ, मुझे अभी याद आया, आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछ रहे थे कि जब पापा मम्मी घर आते हैं तो आप लोग डाइनिंग टेबल पे खाना क्यों नहीं खाते हैं। वो इसलिए गाइस, क्योंकि जो मेरा डाइनिंग टेबल है ना, उसकी 2 चेयर तो दीवार के साथ चिपकी हुई हैं, तो वो एक तरह से ब्लॉक ही है। और अगर बैठेंगे तो सिर्फ 4 ही लोगों को बैठने की जगह मिलेगी, सब 6 लोग नहीं बैठ सकते हैं। एंड वैसे भी डाइनिंग टेबल तो हम लोगों ने अभी लिया है कुछ वक्त पहले, वरना हम लोग हमेशा से इसी तरह इकट्ठे बैठ के ज़मीन पे या एक ही टेबल पे खाना रख के खाते हैं। अभी भी मेरठ भी जाते हैं तब भी, मुंबई जाते हैं तब भी, और वडोदरा में होते हैं तब भी। वी इन्जॉय दैट वेज़। और स्पेशली अगर खाना नीचे बैठ के खा रहे हैं ना, तब तो पूछिए मत। खाना हमारे घर में काइंड ऑफ सेलिब्रेशन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, दिन में कई बार खाते हैं, बार बार खाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन किस ओकेजन पे क्या बनना चाहिए, सब मिलकर बनाएंगे, अच्छी तरह से बनना चाहिए। ये पर्टिकुलरली मैंने सीखा है मेरी सासू मॉम से। और मेरी सासू मॉम
एंड ससुर जी, उनका ये लेगेसी है। वो लोग दोनों, जैसे आप देख ही रहे हैं, पापा कितने खुले दिल से किचन में आके हेल्प कराते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आदमी लोग किचन में नहीं जाएंगे या घर के बड़े लोग नहीं करते। पापा तो सबसे आगे हैं इस तरह की चीज़ों में हेल्प देने के लिए। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, खाना हमारे घर में एक तरह से सेलिब्रेशन है। वो खाना खाने तक सीमित नहीं है, खाना पकाने में भी इक्वली उतना ही बड़ा सच है ये। तो वी ऑल इन्जॉय मेकिंग फूड, ईटिंग फूड। और जैसा कि आप लोग को पता ही है, मैं जब तक बड़ी हो गई, शादी भी हो गई, सानवी भी आ गई, जॉब भी मैंने कर लिया, मैं तब तक भी कुकिंग नहीं जानती थी। एक तरह से मम्मी पापा को काम करते हुए देखकर, एंड ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट भी था कुकिंग की तरफ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि मैंने ये सब सीखा। एंड सच में कुकिंग इन इटसेल्फ इज़ सो थेराप्यूटिक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट भरने के लिए खाना होता है, खाना बनाना बहुत रिलैक्सिंग भी होता है। आप में से जिन किसी को भी खाना बनाने का शौक़ होगा वो बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से। मेरे लिए खाना बनाना एक बहुत बड़ी रेमेडी या कह सकते हैं मेडिसिन है। मैं जब भी रात में अकेला फील करती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही होती है ना, मैं उठकर बेकिंग करती हूँ। तो आप समझ सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाना बनाना, और ये शायद फैमिली में ही है। गुजराती या संस्कृत सोच ले। संस्कृत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर तू पढ़ना चाहे। नहीं, गुजराती रखो ना। शानू, यू ऑल्सो हैव गुजराती ना? बेबी गुजराती रहने दो ना। कितना अच्छा होता है संस्कृत पढ़ने। हाँ, संस्कृत बहुत अच्छा है, पर खुश पारी करनी पड़ेगी। चल पारी कर। पापा ने स्माइली क्यों डालते हो सिग्नेचर में? मेरा सिग्नेचर मेरी मर्जी। क्योंकि पापा सिग्नेचर ऐसे ही करते हैं। हाँ, अब तो ऐसे बच्चे हैं मेरे साथ में, पापा बढ़ इसकी। अभी तो पापा रो रहे थे ना, मतलब सानवी के पापा। पापा देख रहे हैं। और यहाँ बन रही है थोड़ी सी टिक्कियाँ भी, थोड़ी नहीं, सिर्फ 3 टिक्कियाँ। एक्चुअली खाना मतलब बन ही रहा है सब इतना कुछ, तो मम्मी ने कहा कि चलो थोड़ी टिक्कियाँ भी बना लेते हैं। बहुत सारी नहीं बनाएंगी, हम लोग 6 लोग हैं, तो हम लोगों ने 3 टिक्कियाँ बनाई थी कि आधी आधी हो जाएगा। और पापा मम्मी की हर चीज़ में हेल्प कराते हैं, आप देख ही सकते हैं। और कपल गोल्स हैं वो एक्चुअली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा जी, जो शर्मा मम्मी को बुलाओ। मम्मी ये मेरे को मम्मी को सांस दिख रहा है। को बुलाओ पहले। ये मेरे को सांस क्लॉकवाइज। हाँ हाँ, बड़े से छोटे ऐसे से। इसका एंगल था कि वो पापा बीच मम्मी में को वो बुलाओ। छुपे थे ना सांस। बहू को बुलाओ। बहू बड़े से छोटे पे कर रहे हैं ना। वो प्लेट इधर को दे दो, मैं बच्चों को खिला देती हूँ। एक वो डाल दो, ओए ओहो ओहो, एक वो डालो फिर। आहा सुनिए वो डाल दो तोड़ के। क्रीम स्वीट सकती है। ये शुगर मेरा शुगर में ना बीपी में कुछ नहीं होता। मम्मी को खिलाओ, चूट कर लो। सारी मम्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।